प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। हम तो इसके पक्षधर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अब इसे पीएम मोदी की सियासी शैली का है या फिर सस्पेंस वाली सियासत, जो भी है, देश, मीडिया और विपक्ष जिस मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा करता है, पीएम मोदी उसी बीच कोई बड़ा चौंकाने वाला दांव चल देते हैं। पहलगाम के इंतकाम पर नजरें जमाए खड़ी देश की जनता तब चौंक गई जब अचानक से केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई, 1947 के बाद से अगर देखें। यानी आजाद भारत के इतिहास और जनगणना के अध्याय में ऐसा पन्ना खुलने जा रहा है जिसमें दशकों बाद जातीय जनगणना होगी। वैसे भी जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी ही जाती है और अन्य जातियों की जानकारी नहीं होती। मोदी सरकार के इस फैसले को पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर राज्यों के मुखिया तक सब मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सियासी फिजा में हलचल मच गई है। संसद से लेकर सड़क तक तमाम मंचों पर जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही कांग्रेस ने कह दिया है कि हमारे दबाव से झुकी है सरकार। मौके की इस नजाकत पर राहुल गांधी ने तेलंगाना को नजीर बता दिया। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है। सियासी गलियारों में श्रेय का शोर मचा है। कांग्रेस, सपा और राजद सरीखे दलों का दावा यही है कि हमने ही मांग उठाई, इसलिए सरकार ने ये ऐलान किया। अखिलेश यादव भी हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल उठाते ही रहे हैं। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है।
हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। बहरहाल ये 16 आने सच है कि देश की राजनीति में जातियों की जमात सत्ता का समीकरण सिद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा में सवाल यही है कि मोदी सरकार ने जो अचानक किया है जातीय जनगणना का ऐलान, आखिर इसके मायने क्या है? सवाल तो ये भी है कि क्या अब आरक्षण पर भी नया रण छिड़ सकता है? और अहम सवाल ये है कि क्या मोदी ने विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।